हेलो। हेलो। जी। जी, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं आप क्या? प्राकृतिक परामर्श। प्राकृतिक, अच्छा अच्छा, ठीक है। परामर्श हो, चिकित्सा का हो, दोनों हो, ये है। अच्छा, इसमें जो किडनी लेवल्स 10.26 हो चुका है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? पटना, बिहार। जी। और मरीज को अभी तक माने समझे आपकी 10 डायलिसिस हो चुका है। जी। और उसके बावजूद भी जैसे एक डायलिसिस यदि 2 दिनों पे नहीं हो रहा है तो किडनी लेवल बढ़ जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। जी। तो फिर उसमें परामर्श आपके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। कौन से हॉस्पिटल से हैं? मैं श्री हॉस्पिटल, कहाँ? हमारी, पटना में? हाँ, पटना और समस्तीपुर में हमारी 2 जगह है। जी। ठीक है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि आपसे मैं परामर्श चाह रहा हूँ कि उसमें किस तरह से क्या किया जाए कि उसमें सुधार हो। कितनी उम्र है पेशेंट की? 40 साल। अच्छा, हीमोग्लोबिन कितना है? और हीमोग्लोबिन 9.1। हीमोग्लोबिन नॉर्मल कर दीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन, अच्छा अच्छा, हीमोग्लोबिन, तो इसमें हीमोग्लोबिन हम ट्रांसफ्यूजन करवा दें क्या? नेचुरल तरीके से बढ़ाना है। तो नेचुरल में क्या करें, वो खान पान में क्या करें? तो हाँ, वही हम डाइट बताएंगे। अच्छा अच्छा। डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी को दूर करने के लिए ड्रग की जरूरत नहीं है, डाइट की जरूरत है। नहीं, चूंकि ड्रग्स ऐसा हो गया है कि मेरे अपने ही कलीग हैं। मैं वो डॉक्टर की बात नहीं, मुझे तो डॉक्टर से बहस हो गई थी इसी पे। जी। ठीक है, तो मुझे बहस हो गई थी, तो मैं बोला था, चूंकि वो डॉक्टर बोल रहे थे कि जो खास करके नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं ना, जी। तो वो बोलते हैं, ये मैं चूंकि आयुर्वेद से मैं खुद का और सर्जरी भी करता हूँ। जी। तो मैं बोला कि आयुर्वेद में ऐसा है, चूंकि जब तक मैं आयुर्वेद से करता रहा खुद का, जी। तो हर्बल वगैरह देता रहा, तो पेशाब वगैरह बहुत ढंग से हो रहा था। जी। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि मैं थोड़ा सा एलोपैथ के अनुसार है कि बहुत सारी उसमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाना होता है। जी। तो मैंने नॉनवेज वगैरह बंद करा दिया था, नॉनवेज, लेकिन दही। एलोपैथी वाले तो बोलते हैं कि नॉनवेज खाना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं आयुर्वेद मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार हुआ। जी। तो मैं आयुर्वेद से मैं बता रहा था उनको जी। कि आप इसमें नॉनवेज नहीं खाइए, क्योंकि हाँ जी। आयुर्वेद तो रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, नॉनवेज जी। तो पूरा हाँ जी। रेस्ट्रिक्शन। तो मैंने उनको बोला कि आप फ्रूट्स खाओ पूरा, जी। फ्रूट्स पूरा खाओ, अंकुरित ये मूंग वगैरह खाओ, जितने भी आपके जैसे नारियल पानी और में फ्रूट्स में जो भी है, संतरा है, ये सब है। मैं जूस नहीं पीने दे रहा था, लेकिन ये सब चीज मैं बोलता था खाने के लिए। हमारे यहाँ मीठा, तो नारियल पानी पिलाते हैं हम। या नहीं नहीं, वो तो मैंने फेसबुक पे देखा था, जी। फेसबुक पे देखा था। तो चूंकि एक डॉक्टर से भी आपकी बात हो रही थी, जी। तो आपने उसी पे, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विक्रम सिंह राजपूत। अच्छा अच्छा, विक्रम सिंह। मैं भी ऐसे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, मैं भी सिंह ही हूँ। तो ये मैंने उस पे मैंने वो देखा, क्योंकि देखिए किडनी लेवल आपने जो बताया कि किडनी लेवल, वो रियलिटी बात है कि बॉडी में जो विषाक्त चीजें हैं वो जब हो रह नहीं जाएंगी। नहीं, जो अच्छा अच्छा। पौष्टिक जो तत्व हैं वो भी हाँ हाँ यदि एक्स्ट्रा हैं तो वो हाँ हाँ वेस्टेज है। हाँ 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 वो हाँ बॉडी वेस्टेज है। हाँ 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 हाँ। वो हानिकारक है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, किस तरह का उनको फ्रूट्स वगैरह या क्या दें, हम बताइए। देखिए, मेन हीमोग्लोबिन है, हाँ ब्लड। हाँ 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 ब्लड है तो शरीर में सभी जो तत्व नॉर्मल रहेंगे। जी जी। और जैसे ही हीमोग्लोबिन घटेगा हाँ 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 तो सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। हाँ 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 हाँ। जैसे दूध में जैसे चाय बनाते हैं जी जी। तो दूध डाला और हमने चीनी डाली, चाय पत्ती हाँ जो भी है, हाँ हाँ यदि हाँ हम उसको जितना ज्यादा वाष्पीकरण करेंगे हाँ हाँ। और उसमें से पानी कम होता जाएगा जी जी। तो शक्कर की मात्रा बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा यदि अच्छा। हमें शक्कर कम करना है जी जी। तो उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। जी जी। या तो दूध बढ़ाना पड़ेगा या पानी बढ़ाना पड़ेगा। राइट, सही बात है, सही बात। तो तो रिपोर्ट के हिसाब से चलेंगे आप
तो कभी भी पेशेंट को समस्या नहीं आएगी। रिपोर्ट कहती है कि हीमोग्लोबिन मिनिमम 13 पॉइंट, मैक्सिमम 17 पॉइंट। राइट, सही बात है। और जितना भी हम पौष्टिक तत्व बंद कराएंगे उतने ही हीमोग्लोबिन घटते जाएगा। जी 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 जी। और नमक जो है वो भी खाद्य पदार्थ में आता है, सभी जगह नमक कम करवा देते हैं। हाँ। तो कम करा देंगे तो सोडियम की कमी आएगी। राइट, हाँ। तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, जो सलाइवा पैदा करने वाली ग्रंथियां, जी, रसायन स्राव कम होने लगेगा। हाँ। तो रासायनिक क्रिया कैसे होगी फिर? और वैसे नमक तो कोई ज्यादा खा ही नहीं सकता है। नहीं, वो तो जितना नमक ही एक ऐसी चीज है जो ना तो इंसान ज्यादा खाएगा ना कम खाएगा। हाँ, ये सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो नमक हमारे यहाँ पेशेंट बराबर खाते हैं। अच्छा। तो मैंने सेंधा नमक उनको खाने के लिए बोल रहा। सेंधा नमक अच्छा होता है। मैं सेंधा नमक बाकी हम जो है ना सभी तरह के नेचुरल पोषक तत्वों की पूर्ति करवाते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी है तो बोनमीरो जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। अच्छा। और जब बोनमीरो एक्टिव नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? बताइए। तो बोनमीरो को एक्टिव करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है, लेकिन विटामिन डी तो धूप से मिलता है। और धूप में बैठने की क्षमता है नहीं पेशेंट की। स्किन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, धूप को सहन नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए हम विटामिन सी की पूर्ति करवाते हैं। अच्छा। और विटामिन सी डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, खट्टी चीजें। नहीं, मैं तो एडवाइस कर रखा हूँ खुद। जैसे नींबू, आंवला, संतरा लोग मना कर देते हैं। अब खट्टी चीजें मना करने का उसके पीछे कारण होता है कि इसमें होता है एक तो विटामिन सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर के अंगों को सपोर्ट करता है। जी। जब वो सपोर्ट करेगा तो जो दवाइयां इफेक्ट कर रही हैं अंगों पे तो उसको भी इफेक्ट से रोकेगा ना। इसलिए वो मना करते हैं कि खट्टी चीजें नहीं खाना है, नहीं तो दवाइयों के असर को नहीं होने देगा। अच्छा। जैसे कोई सपोज दैट दारू पी लेता है, शराब, और हम नींबू पानी पिला दें तो दारू का असर या तो जल्दी खत्म हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। जी। और वॉमिटिंग हो जाएगी तो वो असर ही नहीं करेगी। ऐसे ही दारू की तरह दवाई भी असर करती है। और दूसरा होता है विटामिन सी के अलावा साइट्रिक एसिड। तो वो साइट्रिक एसिड क्या है? टॉक्सिन को डिटॉक्स करता है। बहुत बड़ी जैसे कि हम नींबू पानी पीते हैं तो हमारे पे जैसे हम नींबू पानी पीते हैं नजला हो जाता है, नाक बहने शुरू हो जाती है। जी। तो नाक जो बह रही वो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का। जैसे हम मूली खाते हैं सुबह सुबह, फॉलिक एसिड होता है। मूली खाते हैं तो नजला शुरू हो जाता है, नाक बहने लगती है। वो जितना ज्यादा नाक बहेगी साइनस क्लीन होता जाएगा, श्वसन तंत्र क्लीन होता जाएगा। तो वहां से ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगा, जो कंजक्शन पैदा हो रहा है वो दूर होगा। लेकिन वो नाक बहने ही नहीं देंगे। और ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल कैसे करते हैं? अर्जुन छाल का काढ़ा पिला देते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। तो ढेर सारा जो वेस्ट मटेरियल मतलब किडनी ने प्रोसेस करके जो रखा है निकालने के लिए बाहर धकेल रही है, मतलब सिस्टम बाहर धकेल रहा है। तो घबराहट, बेचैनी, या जैसे मचलाहट बोलेंगे, मतलब मचल रहा है निकलने के लिए मटेरियल, तो उसमें तुरंत दवाई दे देते हैं। उस समय बीपी हाई रहता है और हमारे यहाँ वॉमिटिंग कराते हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब रास्ता एक ही है, वॉमिटिंग भी वहीं से, वो टॉक्सिन भी निकलना है, वहीं से ऑक्सीजन जाना है। बहुत तो जैसे बनवे है, दोनों तरफ से गाड़ियां इधर से भी जा रही उधर से भी, तो फिर ट्रैफिक जाम होगा। जी। तो उसके लिए हम एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं इनको प्रेस करके उन अंगों को एक्टिव करते हैं। और फिर नेचुरल जो है ना, जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, हमारा जो सिस्टम है रिजर्व एनर्जी, वो खर्च ना हो, या उसको सपोर्ट के लिए हम न्यूट्रिशन देते हैं। अच्छा। पूरक आहार, जो पौष्टिक आहार, जो भोजन मतलब भोजन के तरह है, नेचुरल। अच्छा। और
नारियल पानी, नींबू पानी, जैसे मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए नारियल पानी पीने से यूरिन जल्दी आने लगता है और डाइजेशन भी क्लीन रहता है और बीपी नॉर्मल रहता है, बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। नहीं नहीं, अभी तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो थे तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको 1% भी नॉलेज नहीं है, हमसे बात करवाइए। वहाँ पे जब वो लिखा है रिपोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं कि क्रेटिनाइन 1.5 तक होना चाहिए नॉर्मल। तो वो क्रेटिनाइन को देख रहा है, बीमारी को रिपोर्ट के हिसाब से देख रहा है, वो हीमोग्लोबिन को रिपोर्ट के हिसाब से क्यों नहीं देख रहा है? जब उनसे बोलते हैं कि ब्लड कम है तो बोलते नहीं किडनी पेशेंट को इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट में क्यों लिखा है? फिर वो रिपोर्ट भी तो किडनी पेशेंट की ही है, इसमें लिखा है कि 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है। यदि 8 पॉइंट से ऊपर जाता है तो वो मना कर देते हैं। और जो इंजेक्शन देते हैं उससे ब्लड को बूस्ट कर देते हैं, जो रिजर्व ब्लड है, पर्सनल एनर्जी जो लीवर की, वो बूस्ट कर देते हैं। हाँ, वो बूस्ट करेंगे तो ब्लड, वो हीमोग्लोबिन लॉस होगा कि बढ़ेगा? नहीं नहीं, वो तो जस्ट हो गया कि बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को हम बढ़ा दिए। नहीं, घटा दिए, क्योंकि डायलिसिस में लॉस हो जाएगा ना, हर डायलिसिस में आधा पॉइंट ब्लड लॉस होता है। जैसे गाड़ी को रिजर्व में लगा के गाड़ी इधर उधर चलाएंगे तो बताइए पेट्रोल बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, वो तो घटेगा। फिर धक्का लेके ले जाएंगे। तो एक चीज हमको, जैसे कि विक्रम सिंह राजपूत जी, हमको जैसे कि आपसे, चूंकि आपकी ये नंबर है और चूंकि आपसे मुझे संपर्क हमेशा रखना होगा और थोड़ा मेरे कांटेक्ट में कुछ नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर हैं और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कभी मुझे जरूरत पड़ी वहाँ के पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के लिए तो उन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया। ये जी, उसकी तो जरूरत नहीं है मुझे, MBBS डॉक्टर्स वगैरह की किसी की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, जैसे पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है तो ब्लड वो चढ़ाने में मदद कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो सब तो हो जाता है, उसके लिए नहीं बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि मेरा ये है कि लोगों को बीमारी को क्योर करने, हम भी क्योर करने की ओर चल रहे हैं, ना कि बीमारी को दवा देने के लिए। देखिए, यदि हम हवा, पानी और भोजन को बैलेंस कर लें जी, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर, शुगर और जो भी समस्या है वो सब बैलेंस हो जाए। हमें बीमारी को खत्म नहीं करना है। एक्चुअल में बीमारी है ही नहीं, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जब से इंसान जन्म लेता है और मरता है तब तक वो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों रहते हैं, लेकिन बैलेंस रहते हैं। हमें बैलेंस रखना है। जैसे प्रकृति है, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का, बैलेंस रहता है। एक लिमिट होती है ठंड बढ़ने की, बरसात आने की या फिर गर्मी बढ़ने की। यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा बरसात होगी या जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जैसे हम पेड़ पौधे ज्यादा काटें और ना लगाएं, ऐसे ही ये तो चलो प्रकृति है। इंसान भी यदि कोई काम करता है, जैसे बांध बनाता है इंजीनियर, तो एक लिमिट होती है बांध को भरने की। वहाँ पे एक रेड अलर्ट बोलते हैं, जो निशान होता है, उससे ऊपर नहीं जाने देते हैं, उससे ऊपर जाने से पहले ही गेट खोल देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही भगवान ने सिस्टम बनाया कि जो भी वेस्ट मटेरियल एक लिमिट के ऊपर जाने से पहले ही हमारे अंदर क्रियाएं होने लगती हैं, उत्सर्जन क्रियाएं, जिसे बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि बुखार आना, बुखार में टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ेगा और हम मिनरल्स की पूर्ति करेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा और टॉक्सिन डिटॉक्स होने लगेगा वॉमिटिंग के द्वारा, और फिर उसके बाद नजला होने लगेगा अपने आप, और उसमें पसीना भी आएगा। और यदि कहीं से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है कोई टॉक्सिन, वॉमिटिंग तक नहीं निकल पा रहा है वॉमिटिंग के रास्ते या नजला के द्वारा, वहीं से फोड़ा फुंसी के रास्ते से मटेरियल निकल जाएगा मवाद के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर की इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देते हैं ड्रग देके, और फिर वहीं से बीमारी पैदा होने लगती है। लोग बोलते हैं हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो कभी बुखार ही नहीं आता है।
वो ये समझ, जैसे कोई महिला बोले कि मुझे तो कभी पीरियड ये नहीं आता है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो बताइए वो स्वस्थ है या बीमार है? नहीं नहीं, सही हो तो बीमार है। अच्छा, तो इसमें विक्रम सिंह राजपूत जी, हमको इसमें जो हीमोग्लोबिन है, जी तो हीमोग्लोबिन के लिए आप हमें परामर्श बताएं कि उसमें क्या करें कि उनका देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़े। हम जो फ्रूट्स खिलाते हैं वो सुबह के टाइम खिलाते हैं। शाम को राइट। यदि खिलाएंगे तो उनमें जी इतनी जी। ऊर्जा होती है कि हाँ शाम को ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए शरीर के अंदर जगह नहीं है, या फिर शरीर के अंदर उसको पचाने की कैपेसिटी नहीं है। जी मतलब जी। जैसे कि आग जब तेज जल रही हो तो गीली लकड़ी भी डाल देंगे तो भी जल जाएगी, जी जी जी। और जब बुझने पे आएगी तो सूखी लकड़ी भी धुआं छोड़ने लगेगी। हाँ 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 वही हाँ। कारण है कि शाम को यदि हम ये खाद्य पदार्थ लेते हैं जैसे फल या सब्जियां, हाँ हाँ। तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। अरे वाह। सूरज डूबता सूरज जो है ना, उसकी रोशनी धीमी होती है, उगते सूरज की रोशनी तेज होती जी जी है ना। जी तो जी जी। शाम को यदि हम खाना खाते, ये हैवी खाना खाते हैं या कोई फ्रूट्स लेते हैं ज्यादा ऊर्जा वाले, तो वो हाँ। डाइजेस्ट करने की क्षमता कम हो गई, वो रखे रखे सड़ेंगे। वो जितना अच्छा ज्यादा सड़ेंगे उतनी ज्यादा टॉक्सिन पैदा होगा, वो धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगेगा बॉडी में, अच्छा या अच्छा। फिर गैस बनाएगा तो अभी जिससे हम बीपी उनको, हाई होगा। तो मॉर्निंग में, हाँ, बीपी हाई भी हो चुका है अभी। और जितना ज्यादा चबाने पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा सलाइवा पैदा होगा। अच्छा। सलाइवा जब पैदा होगा उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पाचक रसायन होते हैं, जैसे जी टाइलेन जी। एंजाइम वगैरह पाचक रसायन, हाँ वो हाँ हाँ। भोजन में मिक्स होके अंदर जाएंगे तो रासायनिक क्रिया होगी। हमारे जी यहाँ एक वकील साहब हैं जो नए नए पेशेंट हैं, हाँ हाँ हाँ। अभी ज्यादा नहीं, एक हफ्ता हुआ, जी जी। 400 से ऊपर शुगर जा रही थी उनकी, इंसुलिन 12 पॉइंट और 22 पॉइंट लग रहा था, 16 हाँ और 22 शायद, हाँ हाँ और डायलिसिस चल रहा था। हाँ 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 हाँ। कल तीसरा डायलिसिस, पर बुधवार को तीसरा डायलिसिस, नहीं गए। और उनकी शुगर 3 दिन पहले आई थी 170, और कल जी। आई थी 168, और कल हाँ मैंने अंगूर खिलाए थे और आज अंगूर ज्यादा खिलाए, हाँ 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 हाँ। और जी। बहुत बढ़िया है। कोई इंसुलिन नहीं, कोई दवाई नहीं, ना ब्लड प्रेशर की, ना शुगर की दवाई, ना किडनी की दवाई, और यूरिन खुल के आ रहा है, गन्ना भी अच्छा। चूस रहे हैं वो रोज। जी जी। तो अभी हम इनको फ्रूट्स वगैरह दिलवाए मॉर्निंग में? पहले सामने बैठ के प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि जी। जब हम नेचुरल क्रियाएं करते हैं तो हीलिंग होती है, और हीलिंग को वो लोग बीमारी समझ लेते हैं, और जैसे ही बीमारी समझेंगे और उनके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी तो उनके हार्मोन्स नेगेटिव स्राव करने लगेंगे, ग्रंथियां हार्मोन्स स्राव करने लगेंगी, हाँ और हाँ हाँ। वहीं से एक्शन की जगह रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सांस भी फूलने लगा है, तो वैसे में अभी अभी एक ऑडियो सुनिएगा, मैंने लास्ट सुबह डाला था। जी जी। एक पेशेंट बार बार फोन लगा रहा था, मैंने रिसीव कर लिया ऐसे ही अनजाने में, अच्छा अच्छा। लुधियाना का है। जी जी। वो जो है ना, रात भर से सोया नहीं था, सांस फूल रही थी, सिर्फ हाँ। 40 मिनट में उसको आराम मिला, वो भी फोन पे ही, वायु डायलिसिस करा के। अच्छा अच्छा अच्छा। वायु डायलिसिस, तो डॉक्टर लोग करते हैं वाटर डायलिसिस, लेकिन होना चाहिए हीमोडायलिसिस, और जो हाँ 4 घंटे में वहाँ वाटर डायलिसिस से आराम नहीं मिलता, वो 40 मिनट में आराम मिला। हाँ 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 हाँ। बताइए, फोन पे, वो भी मैं गया नहीं, लोग रिपोर्ट देखते हैं, यदि ऐसी हालत में वो पहुंच जाता हॉस्पिटल में तो डॉक्टर आईसीयू में भर्ती कर लेते, दुनिया भर की जांचें करते, रिपोर्ट देखते, फिर भी वो, उसको आराम नहीं मिलता। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, हाँ हाँ कोई रिपोर्ट नहीं देखी उसकी, कोई बीपी की दवाई नहीं दी मैंने, हाँ हाँ मैंने हाँ सिर्फ बायो डायलिसिस कराया, नेचुरल, वो भी हाँ 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 जो हाँ। इंटरनल पार्ट में बायोगैस चली गई थी वो रिलीज करवाई, निकाली, और जो ऑक्सीजन की कमी आ गई थी वो इंटर करवाई, और फिर उसको 1 गिलास पानी पिला दिया। और डॉक्टर पानी नहीं पिलाते। आप ऑडियो सुनिए, मैंने अभी लगभग 10 बजे डाला था सुबह। अच्छा 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 अच्छा। आप बताइए, कोई डॉक्टर है जो 40 मिनट में जो सांस फूल रही हो, रात भर से नहीं सोया हो, और बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना छुए, बिना सैंपल, ब्लड सैंपल लिए, और उसको रिलीफ दिला दिया हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छा, तो अभी ऐसा है, और वो भी बिना देखे, देखा हाँ भी नहीं नहीं, मैंने।
अच्छा, थोड़ा सा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपकी जो यदि परामर्श वगैरह का जो भी शुल्क होगा मैं पे कर दूंगा, उसके लिए आप ये ना सोचें। और आप कंटिन्यूटी मेरे चैनल से आप एक तरह अच्छा, ये बताइए, पेशेंट आपके परिवार के सदस्य हैं कि कोई? नहीं, परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, तो उनको जो है ना यहाँ सामने आके बैठना पड़ेगा, और जो केयर टेकर हैं वो भी आए। अच्छा 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 अच्छा, आके बैठ के समझें प्रॉपर तरीके से। देखिए, जब ट्रांसप्लांट होता है तो पूरे परिवार को वहाँ डॉक्टर लोग केबिन में बुलाते हैं और अच्छी तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहाँ नहीं होते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि किडनी तो खराब होती नहीं है। नहीं, हाँ, वो आपका मैंने उस ऑडियो को मैंने सुना था। मेरे पास एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, और यहाँ हिंदुस्तान के अलावा विदेश में भी हैं। अभी बांग्लादेश के 2 पेशेंट हैं करंट में मेरे पास, नेपाल के भी हैं, इंग्लैंड के हैं, कतर के, दुबई के भी हैं। तो वो मेरे पास आए नहीं है, फोन पे ही परामर्श दिया उनको। अच्छा अच्छा, तो यदि फोन पे आप दें तो जो आपका शुल्क होगा। देखिए, आप जब इंडिया में हैं तो आप आए, वो बाहर से हैं, अभी बांग्लादेश के हैं, वो वीजा नहीं मिल रहा है उनको, बोले वहाँ चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मजबूरी में फोन पे परामर्श देना पड़ा। और वो बोले कि मैं पूरा ऑडियो वीडियो। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके बिहार का है, गया जी का, और वो मजदूरी करने नासिक गया था। रात में मेरे से बात हुई, बहुत बार बार फोन कर रहा था, और जब मैंने रिसीव किया तो बहुत खुश हो गया। बोले सर, मैंने आपका नंबर गूगल से सर्च किया। बोले 4 साल से डायलिसिस चल रहा था लगातार, 3 बार वो भी सप्ताह में, यूरिन नहीं आ रहा था। बोले मैंने ऑडियो वीडियो सुन के नारियल पानी शुरू किया, पहले दवाइयां बंद कर दी 1 हफ्ते पहले, बीपी वगैरह की सारी, और अभी उसको 12 दिन हो गए, डायलिसिस बंद है, और बोले सूजन खत्म हो गई, यूरिन बराबर आ रहा है। ठीक है, आप ऑडियो सुन सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डाला है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे एक इमरजेंसी कॉल है, व्हाट्सएप पे जो है ना, आप मैसेज कर दीजिए, मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर इसी पे है ना? हाँ जी, फीस है 20,000 रुपए, 1 टाइम फीस जमा हो जाएगी, मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। ठीक है। हाँ, ओके।